कि सरकार चलाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका कि आप प्रदेश के या देश के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाओ, और दूसरा तरीका आप देश के या प्रदेश के सबसे गरीब लोगों की मदद करो। हमारी सरकार किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की, बेरोजगार लोगों की, इनकी मदद करती है। उनकी सरकारें जो हैं बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मगर अंत में अदानी जी की वो मदद करते हैं। खदान अदानी जी को, एयरपोर्ट अदानी जी, पोर्ट्स अदानी जी को, कानून बनाए जाते हैं किसान के खिलाफ, जो कानून बनाए गए वो कानून अदानी जी की मदद करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पे सेब का बिजनेस अदानी जी के हाथ। तो जो भी वो करते हैं अदानी जी के लिए, देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के लिए करते हैं। पिछले चुनाव में हमने आपसे 2-3 बड़े वायदे किए। किसानों को अपनी मेहनत का सही फल, उनका कर्जा माफी, बिजली बिल हाफ। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐसे स्टेज से हर रोज कह रहे थे कि ये वायदे पूरे नहीं हो सकते, और जैसे ही हमारी सरकार बनी, जो हमने वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। और खुशी से मैं कहता हूं कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया। पूरे प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना 23,000 करोड़ रुपए, 26 लाख किसानों को, 5 लाख मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, तकरीबन 760 करोड़ रुपए हमने दिए। हिंदुस्तान में 50% ओबीसी वर्ग है, उनको 5% बजट में भागीदारी मिल रही है। ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा, आपको ठगा जा रहा है। और जब मैंने ये सवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने पूछा, और मैं आज फिर पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? आप 24 घंटे कहते हो ओबीसी की सरकार चला रहा हूँ, आप झूठ कहते हो। आपकी सरकार ओबीसी की सरकार नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सोच है सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस बंद करो, सारे के सारे को प्राइवेट कर दो, अदानी जी को पकड़ा दो, और फिर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के जेब में से शिक्षा का पैसा निकालो। सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा देने जा रही है। आप अपना पैसा बाकी चीजों में खर्च कीजिए, आपको सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज में 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा, दलित युवा, ओबीसी युवा और उनके परिवार आसानी से शिक्षा पाएं और तेजी से प्रगति करें।